गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी बेटा। आज स्कूल चले गए थे काफ़ी दिनों बाद, तो इसीलिए जो है वर्क नहीं दे पाया समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का, जो कि कल हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। 2 ऐसे उपाय बताने हैं जो सरकार ने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, यानी उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपनाए हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या अपनाया गया है? नेशनल पार्क्स खोले गए हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बायोस्फीयर्स रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, जिन्हें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं, उन सबको बचाने के लिए इनका निर्माण किया गया है। सेकंड जो पॉइंट है, इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। हमारे देश में जो है शेर, चीते, हिरन और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि काफ़ी हैवी होता है। तो इन सब को, इसके अलावा पीकॉक्स वगैरह, ये जो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और पक्षी हैं, इनको मारने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इन्हें मारना जो है इलीगल, यानी कि गैरकानूनी घोषित किया गया है। सज़ा का प्रावधान है। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। पानी को सुरक्षित रखने के 3 उपाय बताने हैं। पहला, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। पहला तो जो फॉरेस्ट होते हैं और दूसरी जो वनस्पतियां होती हैं, कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। एक तो ये जो है भूमि के कटाव को रोकते हैं, साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको रिप्लेनिश, उसको अंदर जो है, यानी कि ऊपर का जो पानी होता है उसे भूमि तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। उनकी जड़ों की सहायता से जो है पानी नीचे तक, गहराई तक चला जाता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो एक और जो तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि इससे क्या होता है, पानी को जो है नीचे भूमि तक पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा जो है सेव सरफेस रन ऑफ, ताकि ये जो है जो पानी ऊपर रह जाता है वो तो वाष्पित होकर उड़ जाएगा, लेकिन अगर नीचे चला जाए तो उसको संरक्षित किया जा सकता है। यही काम पौधे भी करते हैं हमारे, जो कि ऊपर का पानी है उसके को रोक देते हैं, मतलब उड़ने से, और ज़मीन के नीचे पहुंचा देते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। कैनाल जो हमारी नहरें वगैरह होती हैं, उनको वो उनके द्वारा इरिगेशन की जाती है फील्ड्स के अंदर, यानी खेतों के अंदर पानी पहुंचाया जाता है, तो उनको प्रॉपरली जो है बनाया जाना चाहिए, जो नालियाँ वगैरह वहाँ से बनकर आती हैं, ताकि जो पानी का लॉस है वो मिनिमाइज़ किया जा सके, यानी कि पानी वेस्ट ना जाए। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रो सीपेज एंड इवोपरेशन। स्प्रिंकलर्स यानी कि ये एक प्रकार से छिड़काव वाला विधि होती है, खेतों के अंदर जो पानी दिया जाता है उसके द्वारा अगर सिंचाई की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इससे पानी का जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो सीपेज यानी कि जो रिसाव वगैरह होता है नालियों से, वो कम हो जाता है, एंड इवोपरेशन और पानी भी कम उड़ पाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ तरीके अपनाकर जो है हम पानी को बचा सकते हैं। तो आज के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। गॉड ब्लेस यू। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी